दोस्तों, महंगाई भत्ते का भुगतान, सातवां वेतन आयोग, न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी, एनपीएस की जगह पर पुरानी पेंशन की बहाली और सरकारी कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति से जुड़ी हुई आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, स्वागत हम सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी जहाँ एक तरफ इस उम्मीद में है कि जल्दी ही उनके रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान उन्हें कर दिया जाएगा, तो इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है। और नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के द्वारा 20 जनवरी 2021 को द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेटर यहाँ पर लिखा गया है। और इसके अलावा 1 फरवरी 2021 को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाया जाएगा, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको भी लगता है कि ये कदम एकदम सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपको भी लगता है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का रोका गया महंगाई भत्ता उन्हें तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए, तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि कोविड-19 के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी की है। और उसके अलावा जो जीएसटी का कलेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया है। तो इन सभी की वजह से कर्मचारियों और पेंशन की कुछ जो जायज़ मांगें हैं वो यहाँ पर उठाई गई हैं। सबसे पहली मांग यहाँ पर कि सरकार के द्वारा रेलवे में और जो आर्मी है यानी डिफेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और उसको वापस लिया जाए। दूसरी मांग यहाँ पर कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के जो 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को ड्यू थे, उन सभी का तुरंत प्रभाव से भुगतान किया जाए। यानी कि जो 3 डीए इंस्टॉलमेंट हैं उनका भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स को किया जाए, क्योंकि फिलहाल जीएसटी का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया है। तो आपको भी लगता है कि महंगाई भत्ता आपको मिलना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये दूसरी बड़ी मांग। उसके बाद में जो तीसरी बड़ी मांग यहाँ पर है कि मंत्रियों के समूह के द्वारा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का जो अश्योरेंस दिया गया था, जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया है, उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। तो आपको भी लगता है कि न्यूनतम वेतन बढ़ना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उसके बाद में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में जो कुछ एनोमलीज उत्पन्न हुई थी उन्हें भी तुरंत प्रभाव से सेटल किया जाए, क्योंकि अभी तक कुछ एनोमलीज पेंडिंग है जिनको अभी तक सेटल नहीं किया गया है। तो एक वन टाइम यहाँ पर ऑप्शन दिया जाए जिससे कर्मचारियों की जो एनोमलीज हैं वो यहाँ पर सेटल की जा सकें। उसके बाद में जो एनपीएस है, जिसमें कि न्यूनतम पेंशन गारंटी नहीं है, उसको यानी उसकी जगह पर ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, जिसमें सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलती है। तो यदि आप भी एनपीएस की जगह पर ओपीएस का सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और उसके बाद में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मांग यहाँ पर कि सरकारी कर्मचारियों को FR 56J के तहत जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति यहाँ पर दी जा रही है उसको तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनका कामकाज अच्छा है लेकिन फिर भी उन्हें FR 56J के तहत अनिवार्य रूप से समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी जा रही है। तो आपको भी लगता है कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो उसके बाद में यहाँ पर जो NCJCM की 47वीं मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के कुछ जो मुद्दे थे उनको अभी तक भी सेटल नहीं किया गया है, तो उन्हें भी तुरंत प्रभाव से सेटल किया जाए। और उसके बाद में सरकारी कर्मचारी जो कि कोविड-19 की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से वो ऑफिस अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उस पीरियड की जो छुट्टियां हैं वो सरकारी कर्मचारी से नहीं ली जाए और उस पीरियड को एक रेगुलर ड्यूटी मानते हुए सरकारी कर्मचारी को सैलरी का भुगतान भी उन्हें यहाँ पर किया जाए। और फिर नवीं और अच्छी मांग यहाँ पर कैसे सरकारी कर्मचारी जो कि कोविड-19 की वजह से अपनी ड्यूटी करते हुए वो शहीद हो गए थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी, उन कर्मचारियों को भी जल्दी से जल्दी अच्छा खासा जो कंपनसेशन अमाउंट है यानी कि जो मुआवजा राशि है उसका भुगतान उन्हें यहाँ पर किया जाए। फिर एक बड़ी मांग जो कि अभी लंबे समय से पेंडिंग है, यानी कि जो अनुकंपा कोटा में जो मृतक आश्रित के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी तुरंत प्रभाव से नौकरी दी जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये मांग फिलहाल नहीं मानी जा रही है, तो इसको भी माना जाए और जो योग्य फैमिली मेम्बर्स उन्हें नौकरी यहाँ पर दी जाए। फिर यहाँ पर कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी जो कि 1 या फिर 31 जनवरी या फिर 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, उन्हें पेंशनरी बेनिफिट के लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाए, तो ये मांग भी यहाँ पर उठाई गई है। फिर एमएससीपी का लाभ भी सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से दिया जाए, जो कि फिलहाल मिल रहा है यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को 1 सितंबर 2008 से। तो एमएससीपी की जो डेट है उसे भी 1 जनवरी 2006 से ही लागू किया जाए। फिर जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है उसका भी भुगतान बिना किसी बेसिक पे सीलिंग लिमिट के कर्मचारियों को किया जाए, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर 47,800 लिमिट फिक्स कर दी है, उसे यहाँ पर हटाया जाए। और उसके बाद में जो कोविड-19 का
इलाज का जो खर्चा है उसे बिना किसी लिमिट के ही सरकारी कर्मचारियों को उसका रिम्बर्समेंट किया जाए। तो ये कुछ ऐसी मांगें हैं जो कि फिलहाल उठाई गई हैं। अब देखना ये है कि सरकार इनके संबंध में क्या कदम उठाती है, लेकिन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और अच्छा लेटर लिखा गया है कैबिनेट सेक्रेटरी को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।